बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान नईम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज पॉइंट। नाजरीन, आज हम अपनी इस वीडियो में आप सबको कपास की बजाई के बाद बेहतरीन पैदावार के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आप सबको कपास के जिस फील्ड में खड़ा हूँ उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारे इस कपास के फील्ड में जो हमने कपास की काश्त की थी उसको तकरीबन 25 से 30 दिन हो चुके हैं और इन 25 से 30 दिनों के दौरान हमारी कपास के पौधों के ऊपर, जैसा कि आप मेरे ये हाथ में कपास के पौधे देख सकते हैं, इसके पत्तों के ऊपर किसी किस्म के रस चूसने वाले कीड़ों का कोई हमला नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि बजाई से पहले हमने बीज को सीड ट्रीटमेंट करके फिर काश्त किया था। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप जब भी कपास की काश्त करें तो कपास के बीज को सीड ट्रीटर के साथ सीड ट्रीटमेंट दे के फिर काश्त करें, यानी कि कपास के बीज को जहर लगा के काश्त करें। उससे आपके कपास के पौधे की जर्मिनेशन बिलो द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड, यानी ज़मीन से नीचे और ज़मीन से ऊपर, दोनों सूरतों में बहुत बेहतर रहेगी। आप ये पौधा मेरे हाथ में देख सकते हैं कि अगर इस पौधे का अबव ग्राउंड पोर्शन यानी ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा 6 सेंटीमीटर का है तो ज़रई माहरीन ये कहते हैं कि ज़मीन से नीचे वाले पौधे का हिस्सा 3 से 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यानी जितना पौधा ज़मीन से ऊपर है उसके साइज का आधा हिस्सा जो है वो ज़मीन के नीचे पौधे का हिस्सा होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए बीज को जहर लगा कर काश्त करें ताकि उगाव के बाद शुरू के 25 से 30 दिन तक आपको कपास के ऊपर रस चूसने वाले कीड़ों से निजात हासिल हो सके। उसके अलावा उगाव के बाद सबसे पहला जो कदम हमने उठाना है अपनी कपास की फसल की बेहतरीन पैदावार के लिए वो ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, गर्मी की शिद्दत में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो जिस तरह गर्मी की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा होता है या सर्दी की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा होता है तो ये हमारे पौधों के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। और पौधों के ऊपर अगर एक दिन का मौसमियाती दबाव आ जाए तो हमारे ज़रई माहरीन ये कहते हैं कि एक दिन के मौसमी दबाव से हमारी फसल की तकरीबन 1 से 1.5 मन फी एकड़ पैदावार फी दिन स्ट्रेस की वजह से कम हो जाती है। और एक दफ़ा अगर पौधों के ऊपर मौसमी दबाव आ जाए तो उसको दोबारा रिकवर होते होते हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप इस मौसम में पौधों के ऊपर ऐसे फोलियर स्प्रे की एप्लीकेशन ज़रूर करवाएं जिसकी वजह से आपके पौधों के अंदर कुव्वत मदाफ़त पैदा हो जाए और आपकी कपास के पौधों पे किसी किस्म का मौसमी दबाव या मौसमी स्ट्रेस ना आए ताकि हमारी फसल सेहतमंद रहे, उसकी ग्रोथ अच्छी हो और आगे जाके हमें फी एकड़ 6 से 8 मन पैदावार का इजाफा मिले। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट सिंजेंटा पाकिस्तान का क्वांटस रिकमेंड करूंगा। क्वांटस के अंदर बहुत ज़्यादा किस्म के ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो कि पौधे को क़ुव्वत बख्शते हैं और तकरीबन 60 से 70% हमारी फसल मौसमियाती दबाव से महफूज रहती है। हमारी फसल की सेहत और बढ़ोतरी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आती। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस साल अपनी कपास की फसल पर कम अज़ कम 3 से 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे लाजमी करवाएं। पहला स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल पर और उसके बाद आगे आपकी मैनेजमेंट के लिहाज से आप रस चूसने वाले कीड़ों की मैनेजमेंट के लिए जो भी स्प्रे करवाएंगे उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि क्वांटस उसका इस्तेमाल लाजमी बनाएं। इससे क्या होगा, इससे हमारी फसल की पैदावार जो है उसमें भी इजाफा होगा और गर्मी की शिद्दत की वजह से
कपास की फसल की फूल गुड्डियाँ जिनका केरा होना शुरू हो जाता है या सूखना शुरू हो जाती हैं, उनकी भी बचत होगी। उनकी भी तकरीबन 60 से 70% हमारी फूल गुड्डियाँ जो हैं वो मौसमियाती दबाव से बची रहेंगी। और आप सब जानते हैं कि वही फूल गुड्डियाँ आगे टिंडे में कन्वर्ट होती हैं और टिंडों की तादाद में इजाफा होने की वजह से अल्टीमेटली हमारी कपास की पैदावार में भी फी एकड़ खातिर ख्वाह इजाफा होगा। तो तमाम दोस्त इस दफ़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे अपनी कपास की फसल पर यकीनी बनाएं और पैदावार में इजाफा पाएं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।